Hi everyone, welcome to the RM Public School at home, a learning platform. Good morning to all of you and I hope you all are well at home. This is Mohit Kumar Singh, your maths teacher. Today I am going to discuss about fraction chapter, lesson name is 7. Okay, lesson 7 and lesson name is also fraction. Fraction it means होता क्या है वो देखिए. Fraction means फ्रैक्शन को जनरली बच्चों अगर हिंदी में देखा जाए तो इसका मतलब होता है भिन्न. ओके, फ्रैक्शन का हिंदी होता है भिन्न. इसको हम लोग किस फॉर्म पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो इसको जनरली अगर बात की जाए डेफिनेशन का तो फ्रैक्शन को बोला जा सकता है फ्रैक्शन represents equal parts of a whole. Okay, ये PART parts of a whole. फ्रैक्शन बाबू का मतलब होता है भिन्न और भिन्न देखो फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स इक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल. यानी फ्रैक्शन को हम लोग क्या करते हैं इक्वल पार्ट्स में, एक होल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बांटते हैं, स्प्लाइट करते हैं. क्लियर? यानी एक होल पूरा है. सपोज करो ये अभी मैं फ्रैक्शन में आपको बहुत कुछ बताऊंगा कि भाई एग्जांपल के तौर पे ये होल ले लिया मैं, इसको इक्वली मैं डिवाइड करूं अगर टू पार्ट्स में ये हो जाएंगे, या इसको फिर ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं इक्वली टू पार्ट्स में. यानी किसी भी पार्ट्स को पूरे को इक्वली डिवाइड करने को हम लोग क्या करते हैं फ्रैक्शन करते हैं. ठीक है, अगर फ्रैक्शन का और भी डेफिनेशन लिया जाए तो वो हो सकता है अ नंबर द फॉर्म ऑफ P by Q where P and Q are natural, चाहे ऐसे भी लिख सकते हो P and Q नेचुरल numbers are known as fraction. थोड़ा सा बुक को मैं खाता हूँ और मैं आपको ऐसे विदाउट बुक्स में बता रहा हूँ. द नंबर्स ऑफ द फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं इसको the numbers of the form of clear the numbers of the form of P by Q where P and Q natural numbers are known as fraction. ये फ्रैक्शन को हम लोग दो डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, फ्रैक्शन को दो डेफिनेशन देख सकते हैं. ठीक है, एक तो डेफिनेशन हो सकता है फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स इक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल. यानी क्या फ्रैक्शन का मतलब क्या किसी भी पूरे को इक्वल बराबर में भागों में बांट देना, स्प्लाइट कर देना, उसे फ्रैक्शन कर सकते हैं. या किसी को P by Q के फॉर्म में यानी बाटा के रूप में, भिन्न के रूप में लिखना, वो भी फ्रैक्शन कहलाता है. ठीक है, और बात करेंगे अगर टाइप्स का तो टाइप्स में भी हो जाता है जैसे लाइक फ्रैक्शन और लाइक फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, बहुत सारे फ्रैक्शन होते हैं बच्चों. लेकिन हम लोग पार्ट्स के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इट मींस फोर्थ क्लास में. ठीक है, तो फोर्थ क्लास में हम लोग पार्ट देखेंगे. ऐसे नाम जानिए क्या क्या होता है लाइक फ्रैक्शन और लाइक फ्रैक्शन. लाइक फ्रैक्शन वो होते हैं बच्चों जिसके डिनोमिनेटर जो होते हैं वो इक्वल होते हैं. डिनोमिनेटर क्या होता है, अब बात करेंगे हम डिनोमिनेटर क्या होता है और न्यूमरेटर क्या होता है. ठीक है, तो वो देखते हैं. वेयर इज जस्ट हम लोग पहले इंट्रोडक्शन क्लास कर रहे हैं इसका. ठीक है, उसके बाद हम लोग क्लास का चैप्टर वाइज बनाएंगे. तो इसमें बोलता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात तो अभी बताए थे कि फ्रैक्शन जो होता है वो भिन्न होता है, जिसको हम लोग
p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं? p बाई क्यू यानी बट्टा के रूप में। क्लियर? तो बट्टा के रूप में लिखे, जैसे मान लो कि 1/2, 3/4, 6/7 ऐसे इमेजिन करो। लेकिन ये तो बटा के रूप में लिख सकते हो ना, लेकिन फ्रैक्शन का मतलब होता है इक्वल पार्ट्स में बांटना, बराबर भागों में बांटना। जैसे मान लो ये फिगर है, सपोज करो, तो अगर इक्वली बात करो तो यहाँ पे एक लगा दो, फिर तो देखो बाबू यहाँ पे लगभग लगभग क्या है, सारे स्प्लाइट किए गए, बांटे गए कैसे इक्वली, 1 2 3 4 पार्ट्स में बांटे हैं। तो इसमें अगर फ्रैक्शन इसका रिप्रेजेंट करना हो तो 4/4। लेकिन अब देखेंगे, बात करेंगे हम साइडेड पार्ट और अनसाइडेड पार्ट, यानी कलर क्या हुआ, ढका हुआ और बिना ढका हुआ, तो वो बाद में बात करेंगे। अभी बात करते हैं इस पे कि फ्रैक्शन के पार्ट्स पे, कि फ्रैक्शन की ये जो p बाई क्यू पार्ट्स होते हैं इसका एक्चुअल नाम क्या होता है। तो कोई भी एक ले लेते हैं, जैसे इसी को p बाई क्यू, तो p क्या हो जाएगा, p इज न्यूमरेटर। आप लोग न्यूमरेटर जानते होंगे, न्यूमरेटर क्या होता है, पढ़े भी होंगे पहले, न्यूमरेटर। क्लियर? और q क्या हो जाएगा हमारा, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर NUMERATOR और डिनोमिनेटर DENOMINATOR, डिनोमिनेटर। इट मींस इसका मतलब होता है, हिंदी में बात किया जाए तो अंश होता है, इसका मतलब होता है हल। क्लियर? अब कुछ मैं आप लोगों को एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, आप लोग बताइए। जैसे 4/7, तो वेयर 4 इज, बोलो, एंड 7 इज, बताइए। अब यहाँ अगर 4/7 है तो 4 बाई यानी बट्टा के रूप में जो फ्रैक्शनल फॉर्म में है, p बाई क्यू के रूप में है, तो 4 क्या है बाबू आपका, बोलो क्या है? बिल्कुल न्यूमरेटर है। क्या बाबू? न्यूमरेटर, यानी न्यूमरेटर को n भी लिख सकते हो या इसको पूरे लिख सकते हो। ठीक है, न्यूमरेटर। क्लियर? वैसे ही आप बताओ 7 क्या हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल बच्चों यहाँ पे 7 क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर। क्या हो जाएगा बाबू, ये डिनोमिनेटर। क्या ध्यान देना, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर स्पेलिंग पे, ठीक है, ये ध्यान रखिए। इसलिए यहाँ पे 4 क्या हो जाएगा बाबू हमारा, 4 हो जाएगा न्यूमरेटर एंड 7 इज डिनोमिनेटर। क्लियर? तो हमने ये पढ़ा, क्या पढ़ा अभी तक, कि फ्रैक्शन क्या होते हैं। तो फ्रैक्शन रिप्रेजेंट इक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल, फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट्स इक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल, यानी फ्रैक्शन होता है किसी भी पूरे पार्ट्स को बराबर भागों में स्प्लाइट कर देना, इट मींस बांट देना। क्लियर? या फ्रैक्शन को हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि द नंबर्स ऑफ ए फॉर्म ऑफ द p बाई q या a बाई b किसी भी रूप में, वेयर p एंड q आर नेचुरल नंबर्स आर आल्सो नोन एज फ्रैक्शन। वो p और q क्या हो सकता है मेरा, नेचुरल नंबर हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि फ्रैक्शन को हम लोग p बाई q के फॉर्म में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? जहां p जो होता है हमारा न्यूमरेटर कहलाता है, यानी अंश कहलाता है, और q जो होता है हमारा डिनोमिनेटर कहलाता है, यानी हमारा हर कहलाता है। क्लियर? नेक्स्ट अब हम इसको लिखेंगे 4/7 के रूप में। तो मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया कि 4/7 में बताओ न्यूमरेटर क्या है और हमारा डिनोमिनेटर क्या है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर जो हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 इज अ न्यूमरेटर एंड आल्सो 7 इज अ डिनोमिनेटर। क्लियर? तो अब फिर एक और एग्जांपल देता हूँ, इसमें आप लोग बताइए इसमें कौन सा न्यूमरेटर है एंड कौन सा डिनोमिनेटर है। क्लियर? जैसे मान लो कि 8/18। अब इसमें बताओ न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर क्या है बाबू, थोड़ा सा बताइए, और साथ साथ इसमें बताइए डिनोमिनेटर क्या है, ये भी बताइए कि डिनोमिनेटर क्या है, बोलो। तो न्यूमरेटर इज 8, बिल्कुल सही। फिर नेक्स्ट न्यूमरेटर इज
18। समझ गए। अब आते हैं फ्रैक्शन पे, जो आप लोग को बुक में पढ़ना है। ऐसे तो फ्रैक्शंस के बहुत सारे टाइप होते हैं, ठीक है, तो वो सब हम लोग को नहीं देखना है। इसमें क्लास थर्ड में सिर्फ ये बात करना है कि फ्रैक्शन को कैसे बनाया जाता है, कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग ये देखेंगे कैसे साइडेड, अगर मान लो कोई फ्रैक्शन दिया हो तो उसमें कितना पार्ट साइडेड करना है, कितना पास फिलअप उसको ब्लैंक छोड़ देना है, ये सारी चीजों को देखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास फोर्थ में आओगे तो उसमें हम पढ़ेंगे फ्रैक्शंस के टाइप्स, ठीक। नहीं तो ऐसे बहुत सारे कुछ है, लाइट फ्रैक्शन, अनलाइट फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, बहुत सारे फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। और आपको यही नहीं 4 में ही नहीं पढ़ने हैं, आपको ये स्टैंडर्ड क्लास तक 7th क्लास तक ही पढ़ते हैं। 7th में मिलेगा फ्रैक्शन का एक स्पेशल चैप्टर ही मिलेगा आपको। उसी के आधार पर फिर आपको 8th क्लास में रेशनल नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं अपने फ्रैक्शन के बारे में, कैसे इसको रिप्रेजेंट करें। जैसे मान लो कुछ फिगर लेता हूं मैं, जैसे ये 3 फिगर लिया मैंने और इसको हमको 1/2, पहले तो इसको क्या करो, पहले स्प्लाइट करने का काम करो, इक्वल पार्ट्स में बांटने का काम करो, क्लियर। क्योंकि फ्रैक्शन जो होते हैं इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो। पहले हम हाफ करते हैं, तो इसका हाफ करो, ऐसे कर सकते हो, या इसी को तुम ऐसे हाफ कर सकते हो, ठीक है। 2 बराबर भागों में बांट दिए, इसको कट कर भागों में बांटो, इसको ऐसे भी कट सकते हो 2 इक्वल पार्ट्स में, इसको भी 2 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। तो फ्रैक्शन हो गया ना, ये मेरा एक फ्रैक्शन तैयार हो गया। ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, बट ये किस प्रकार का फ्रैक्शन है? फ्रैक्शन क्यों है? तो इक्वल पार्ट्स में हमने क्या किया, इसको काटा। देख रहे हो इक्वल है, ये भी जितना ये है उतना ये, जितना ये है उतना ये, फिर जितना ये है उतना ये, फिर ये जितना है उतना ये। तो फ्रैक्शन इट मींस क्या, रिप्रेजेंट्स इक्वली पार्ट्स ऑफ अ होल, यानी पूरे का क्या करना है हमको, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, कर दिया। तो लेकिन इसको कैसे हम नंबरिंग में रिप्रेजेंट करेंगे, फ्रैक्शन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इट मींस p/q के रूप में कैसे रखेंगे इसको। तो देखो कैसे करता है। पहले क्या, तो कितना होल लिए, होल होल कितने 1 ही है। अब कितने इक्वल पार्ट्स में बांटे, तो 2 पार्ट्स में बांटे। इसके लिए भी फ्रैक्शन ये हो जाएगा, इसके लिए भी एक ही ना है, तो ये हो जाएगा कितने इक्वल पार्ट्स में, तो 2। फिर ये 1/2, फिर ये भी अगर बात करूं तो 1/2। समझ में आ गया, समझे कितने इक्वल पार्ट्स में बांटे, तो यानी जो इक्वल पार्ट्स में उनको डिवाइड करती है, होल को किया है ना, तो एक पूरा होल है। आप कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो, तो 2 से क्या कर दो, उसको डिवाइड करो। अगर 4 पार्ट्स में करते हैं इसको, तो यहां से जैसे कट कर दिया, 1 2 3 4, कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, 4। कितना को, तो 1 को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4, यानी हम 1 को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। कैसे, तो इक्वली डिवाइड कर रहे हैं, 1/4। अगर मान लो कि इसको भी कर दो ऐसे, तो आप ये बताओ कि ये इक्वल पार्ट्स में है, नहीं है, ये फ्रैक्शन नहीं कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि इक्वली पार्ट्स में नहीं। अगर बात करें ट्रायंगल का ही इक्वली पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में, तो जैसे ये एक ट्रायंगल बनेगा, दूसरा, अब देखो ये हुआ, ये क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, यानी चतुर्भुज, यानी 4 ऐसे। इसको हमने क्या कर दिया, एक है ना, तो देखो एक को हमने 4 पार्ट्स बांट दिया, तो एक होल कितने इक्वल पार्ट्स, 1 2 3 4, तो 4। लेकिन ये मेरा इक्वल पार्ट्स में नहीं है, इसलिए इसको हम क्या कर सकते हैं 1/4। जैसे इसको मैंने 1 पूरा और इसको 4 पार्ट्स में कर दिया, तो 1/4 किया।
लेकिन इसको मैं नहीं कर सकता क्योंकि ये इक्वली नहीं है। मैंने अभी बताया था आपको फ्रैक्शन के बारे में कि फ्रैक्शन जो होता है हम लोग फ्रैक्शन को क्या करते हैं, इक्वली पार्ट्स में बांटते हैं। 4 इक्वली पार्ट्स में नहीं है, फ्रैक्शन नहीं है। बट इसको अब देखो, अब ये बताइए क्या ये फ्रैक्शन कराएगा? बताइए आप, ये क्या फ्रैक्शन कराएंगे? बिल्कुल कराएंगे। क्यों? क्योंकि ये चारों के चारों क्या है, इक्वल पार्ट्स में। ये जितना है उतना ये है, उतना ये है, उतना ये है, इसलिए फ्रैक्शन कहलाएंगे। लेकिन ये कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे? तो कितना है, एक होल है, पूरा है, ठीक है। अब इसको कितने भागों में मैंने स्प्रेड किया बेटा? तो 1 2 3 4, तो 1/4। क्लियर, समझ में आ गया? चलो मैं एग्जांपल के तौर पे मैं आपको देता हूं, आप बताइए इसको। अभी मैं किसको क्या नाम देंगे वो नहीं बता रहा हूँ, अभी आप लोग को ये बता रहा हूँ फ्रैक्शन को कैसे हम लोग किसको क्या लिख सकते हैं, रिप्रेजेंटिंग करना है, ठीक है। जैसे मैं बताऊं, ये पूरा होल हो गया, चलो मैं आपके सामने ये दो फिगर देता हूँ, एक और दे देते हैं, जैसे ये सर्किल ले लेता हूँ। थोड़ा सा फिगर पे ध्यान देना, छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन ये फ्रैक्शन मानकर चलिएगा कि इक्वल है, बस आप इसको मान के चलिएगा इक्वल है। चलिए आप फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कीजिए, क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इसको क्या रिप्रेजेंट कर सकते हो? तो पहले तो कितना होल, तो एक है होल। अब इसमें कितने भागों में इसको स्प्रेड क्यों इक्वल है उसको काउंट करो, तो 1 2 3 4 5, तो 1/5। इसके लिए फ्रैक्शन क्या हो जाएंगे, 1/5। इसका बताओ, चलो अपनी कॉपी में करो, इसको जल्दी करो, करके बताओ मुझे क्या हो रहा है। खाली बहुत गर्मी हो गया। चलो मैं बात करता हूँ, देखता हूँ। देखो ये पूरा क्या है, होल है, तो 1। अब 1 को यानी इस पूरे को कितने भागों में डिवाइड किया इक्वली, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 1/9। क्लियर, इसका फ्रैक्शन ये हो जाएगा, ठीक है। ये होल है सर्किल, चलो इसको कितने डिवाइड, इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करो इक्वली, तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1/8। क्लियर। तो फ्रैक्शन को मैंने आपको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, पहले तो बदला फ्रैक्शन क्या है, तो फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स इक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल। फ्रैक्शन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो टोटल को, होल को इक्वल पार्ट्स में रिप्रेजेंट, कट करके बांट कर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट हमने बात किया कि एक और डेफिनेशन में बताया, द नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are a natural number are also known as fraction। उसके बाद मैंने ये बताया कि फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया, जैसे p by q, तो p क्या है और q क्या है।
पी आपका, जैसे पी ऊपर में जो ऊपर होता है वो न्यूमरेटर होता है, अंश कहलाता है, जो बट्टा के नीचे होते हैं वो डिनोमिनेटर कहलाते हैं, वो हमारे हर कहलाते हैं। ठीक है, वो किया। उसके बाद मैंने आपको इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर करके कुछ पिक्चर्स को बताया। अब हम लोग जो बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, वो बात करेंगे बच्चों की अगर इसको कलर किया जाए। जैसे मान लो कि इसमें ये फिगर ले लेता हूं और इसमें मैं 2 को कलर कर देता हूं। ठीक है, तो हमारे 1/9 का ये फ्रैक्शन था। तो अब ये फ्रैक्शन क्या होगा अगर साइडेड का फ्रैक्शन पूछा जाए कि कलर किए हुए पार्ट्स का बताइए फ्रैक्शन क्या होगा, तो वो क्या होंगे वो हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। जैसे इसका मैं आपको बता देता हूं कि इसका फ्रैक्शन हो जाएगा क्या 2/9, यानी साइडेड पार्ट का मैं बात करूं तो। ठीक है, लेकिन हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो चैप्टर शुरू करेंगे 7.1 अब उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे अब कुछ नाम्स हैं, जैसे 1/2 को क्या बोलेंगे तो हाफ बोलेंगे। ठीक है, 1/4 को क्या बोलेंगे क्वार्टर्स बोलेंगे। तो ये सारे चीज नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, आप लोग घर पे इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, हैव अ नाइस डे।